नोटबंदी की वजह से हर मिनट देश के अंदर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए अभी इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें एक निर्णय ये लिया गया कि कल दिल्ली विधानसभा का इमरजेंसी सेशन बुलाया जाएगा स्थिति का जायजा लेने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए। दूसरा, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जितने हैं दिल्ली सरकार के, उन सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जहाँ जहाँ लाइनें लगी हैं एटीएम की और बैंक के बाहर, वहाँ बिस्किट्स, रिफ्रेशमेंट्स और पानी वगैरह और उनकी मदद करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए उनको कल से परसों से डिप्लॉय किया जाएगा सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को। आज ये केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि एयरफोर्स को इस्तेमाल किया जाएगा नोटों को उठाने के लिए। इससे ये जाहिर है कि सरकार के पास कोई गेम प्लान नहीं था, सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं थी इसको लागू करने की। ये सरकार की बौखलाहट और बदहवासी दिखाता है कि किस तरह से सरकार पूरी तरह से बौखला गई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। अब जिद पे अड़ी हुई है सरकार, उसे वापस लेने की बजाय कि उसे तुरंत वापस लिया जाए, उसकी बजाय वो जिद पे अड़ी हुई है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गरीब चैन से सो रहा है और अमीर नींद की गोली खा रहे हैं। हमें लगता है कि स्थिति बिल्कुल उल्टी है। गरीब तो सो ही नहीं रहा है, वो बैंकों के बाहर लाइन लगा के रजाई वहीं पे लोग लेके आए हैं और पूरी रात बैंकों के सामने बिता रहे हैं। केवल मोदी जी के दोस्त चैन की नींद सो रहे हैं। पूरे देश की समझ के बाहर है कि हजार और 500 के नोट बदल के 2 हजार रुपए के नोट लाने से इस देश में भ्रष्टाचार कैसे कम होगा और काला बाजारी कैसे कम होगी, काला धन कैसे कम होगा। जितना काला धन और जितना भ्रष्टाचार पिछले 4 दिन में हुआ है इस देश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि पिछले 4 महीने में इतना भ्रष्टाचार टोटल पूरे भारत में हुआ होगा। जो ये नोटबंदी की स्कीम प्रधानमंत्री जी लेके आए हैं, इस नोटबंदी की स्कीम ने भ्रष्टाचारियों के लिए और काला बाजारियों के लिए टॉनिक का काम किया है। जितने दलाल थे उन दलालों की चांदी हो गई है, सारे दलाल सक्रिय हो गए हैं। जितने भ्रष्टाचारी थे सारे भ्रष्टाचारी सक्रिय हो गए हैं और सारे ईमानदार जो हैं वो लाइनों में खड़े हुए हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, उनके 3 पक्के दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, अंबानी, अडानी और शरद पवार जी। कल वो प्रधानमंत्री जी शरद पवार जी का आशीर्वाद लेके आए हैं काला धन से लड़ाई लड़ने के लिए। इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि अंबानी के पास काला धन है? क्या वो मानते हैं कि अडानी के पास काला धन है? क्या वो मानते हैं कि शरद पवार के पास काला धन है? वो इस देश को बताएं कि वो मानते हैं कि नहीं मानते। अगर मानते हैं तो एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? 125 करोड़ लोगों को दुखी कर रखा है। और अगर नहीं मानते तो इस देश को एक बार ही बता दें कि इनके पास काला धन नहीं है, फिर बाकी जनता सलट लेगी। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे को 50 दिन दे दो। मैं कल कई व्यापारियों से मिला। वो व्यापारी ये पूछना चाहते हैं, इस देश के सारे व्यापारियों की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 50 दिन व्यापार कैसे करें? आप कह रहे हो कि एक दिन में 10 हजार रुपए निकलवा सकते हो। आजादपुर मंडी के अंदर आड़ती जब सब्जी खरीदता है, किसान सब्जी लेके आता है, वो कई लाख रुपए की सब्जी खरीदता है। 10 हजार रुपए में सब्जी कैसे खरीदेगा वो?
आगे फिर वो सब्जी बेचता है तो वो आगे सब्जी कैसे बेचेगा, दुकानें कैसे चलेंगी, व्यापार कैसे चलेगा। पूरे देश के सारे व्यापारियों का सारा व्यापार ठप हो गया है। वो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रहे हैं कि 10,000 रुपये एक दिन में और 24,000 रुपये एक हफ्ते में निकाल के इस देश के अंदर व्यापार कैसे हो सकता है। जरा मोदी जी व्यापार करके दिखा दें, कोई व्यापार करके दिखा दें। 24,000 रुपये के टर्नओवर वाला कौन सा व्यापार इस देश के अंदर चलता है जिसका टर्नओवर हफ्ते में 24,000 रुपये का होता हो। इस देश के सारे किसान पूछना चाहते हैं, 10 दिन के अंदर फसल बोनी है, किसान चेक से पेमेंट नहीं करते। किसानों को खाद खरीदनी है, वो खाद कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें। किसानों को बीज खरीदने हैं, वो बीज कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें। किसानों को लेबर को पेमेंट करनी है, वो डेली दिहाड़ी मांगती है पेमेंट, वो कहाँ से लाएं पेमेंट। 10,000 रुपये प्रतिदिन और 24,000 रुपये हफ्ते से गुजारा नहीं चलता, किसानी नहीं हो सकती। तो इस बार की फसल होगी नहीं। 50 दिन मोदी जी को चाहिए, कह रहे हैं 50 दिन चाहिए, तो इसका मतलब इस बार की फसल होगी नहीं, बिना फसल के गुजारा चलेगा। इस देश की गृहिणियां उनसे पूछ रही हैं, जी बेटी की शादी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, मोदी जी कह रहे हैं 24,000 रुपये में शादी कर लो। जेटली जी बता दें, अभी उनकी बेटी की शादी हुई थी, 24,000 रुपये में शादी करी थी क्या? होती हो तो 24,000 रुपये में शादी, कौन सी शादी इस देश में 24,000 रुपये में होती है? खुद तो करेंगे करोड़ों की शादी और दुनिया करे 24,000 रुपये की शादी। तो 50 दिन ये देश कैसे चलेगा, इसके ऊपर पूरे देश के अंदर पैनिक फैला हुआ है। 50 घंटे भी दुनिया जनता देने को तैयार नहीं है। 50 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ समाधान मोदी जी को निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इस देश के अंदर होने वाली है। आज मोदी जी ने कहा कि गरीब कड़वी चाय पीते हैं। मैं मोदी जी को कहना चाहता था, गरीब अच्छी खासी चाय पी रहा था, आपने कड़वी चाय के नाम पे जहर पिला दिया उन लोगों को। काला धन की दवाई के नाम पे आपने जहर पिला दिया गरीबों को। आप केवल और केवल अंबानी, अडानी और पवार के हो, और आपका बस चले तो इन सारे देश के गरीबों की ऐसी तैसी कर दो। तो हम फिर से मांग करते हैं कि स्कीम को तुरंत वापस लिया जाए, कोई समाधान नहीं है इसका। और अगर सरकार को लागू करनी है, दोबारा बाद में लेके आए, सोच समझ के लेके आए, प्लानिंग करके लेके आए, सबको साथ लेके आए। मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार सब